हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी खोरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 48 तक की जो भी प्रैक्टिस सेट है उनके वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थल और प्रांत दिए गए हैं, तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का बी, बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नवाखली पश्चिम बंगाल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा डी, वीपी मेनन। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे? आंसर हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 के बीच किसने आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। अगला सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, शेख सलीम चिश्ती। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हल्के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए और हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। अगला देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा प्रयासों के लिए जाना जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और स्थायी समुदायों की ओर परिवर्तित हुआ? आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शाही अधिकारी जिम्मेदार था? तो आंसर हो जाएगा बी, राजभट्ट। इनमें से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय था? तो आंसर हो जाएगा ए, यापनीय संप्रदाय। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावागर था? तो आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, सरवितेसी। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा सी, बहमनी की। अगला देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, राजकोषीय नीति का। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? आंसर हो जाएगा बी, उग्र विचारधारा। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, उनमें से कोई नहीं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, और राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। अगला देखते हैं। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, जोंगखा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 1952 में। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डी, आयकर। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो आंसर हो जाएगा ये, मौद्रिक नीति। अगला देखिए। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा डी, n2 गुना। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होता है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशिक ऑप्टिकल। निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है?
आंसर हो जाएगा बी जांग की हड्डी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार के दोगुना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, एक सामान्य वृत्तीय गति में होता है। 35 का आंसर हो जाएगा डी चल अचर एवं वेग। चाल जो है अचर होता है एवं वेग जो है चर होता है। किसी तरफ को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा बी आसवन। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफेड्रिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी यूरिया। कोरल बनने का मुख्य संबंध है, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी एंथोजोआ से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नर्तक और नर्तकी हैं जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। मृणालिनी साराभाई, आंसर हो जाएगा 2 भरतनाट्यम। मालविका सरकार कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, इंद्रानी रहमान ओडिसी। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी ऑटोप्सी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा बी यकृत से। अगला देखते हैं मक्खन व कोलाइड है जिसमें, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए मेघालय। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी 29 अगस्त 2012। संकल्प 2593 का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा बी तालिबान से। सही मिलान करना है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। इनमें से किसने बहुबीजपत्री दशा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा सी पाइनस। फलों को पकाने में सहायक है, तो आंसर हो जाएगा बी एथिलीन। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गलत है। फेल्सपार अयस्क है, तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा डी एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? आंसर हो जाएगा बी नियोप्रीन। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो आंसर हो जाएगा अपवाहु सिद्धांत द्वारा। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सी केल्विन। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं, तो आंसर हो जाएगा बी मानव अस्थि को। गिलोटिन क्या था? 56 का आंसर हो जाएगा सी सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? तो आंसर हो जाएगा डी जार निकोलस द्वितीय। अगला व्यक्ति सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 58 का आंसर हो जाएगा सी 7वीं अनुसूची वित्तीय शक्तियों का वितरण से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आंसर हो जाएगा 1804 में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा 60 का बी अरविंद पनगड़िया। अगला एक मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी अंतिम देश अफगानिस्तान, ये गलत है। शीर्ष देश जो है स्विट्जरलैंड है। जारीकर्ता यूएनडीपी। भारत का स्थान 134वां है। अगला देखते हैं। अगला किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो आंसर हो जाएगा डी अंडमान को निकोबार से। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी जो है सुमेलित है। नाथपा जगरी परियोजना सतलज नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। लखवर व्यास परियोजना यमुना नदी। जेट स्टीम धाराएं क्या है? तो 65 का आंसर होगा बी पृथ्वी के सतह के ऊपर तेज हवाएं। पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा सी लोहा और निकेल। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से जो है कौन से कथन सही है? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी केवल एक जो है सही है। आग्नेय चट्टानें संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय
होते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर ताप मंडल। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाठ लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आंसर हो जाएगा बी, रेगुर मिट्टियाँ। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है, तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, एंटवर्प नीदरलैंड, ये गलत है। हैम्बर्ग जर्मनी, ये बंदरगाह है। बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाना क्यूबा। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, अहमदनगर। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, जिनेवा में। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? 5 बार। निम्नलिखित में किस समिति ने बेरोजगारी का अनुमान लगाया था? आंसर हो जाएगा सी, दंतेवाला समिति। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा ये, पोलो से। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा डी, मैरी लीला राव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, ये गलत है। छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर और इससे बड़ी। चियापास पठार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये, दक्षिणी मैक्सिको में। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। सही मिलान करना है संग्रह क्षेत्र और न्यायपालिका है, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कलकत्ता उच्च न्यायालय, दमन और दीप, मुंबई उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप, केरल उच्च न्यायालय, पुडुचेरी, मद्रास उच्च न्यायालय। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, GM सी बालयोगी। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। जिला व सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? आंसर हो जाएगा बी, राज्य के उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? आंसर हो जाएगा एक, केसी वेयर। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर 62 विधानसभा सदस्य की संख्या जो है गलत है। गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70। हरियाली की दीवार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाली की दीवार परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र से सम्मिलित है? तो 87 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सभी से। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 बार। बोगियाल हिमालय के ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड। लॉजिक गेट क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का सर्किट। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, रे टॉमलिंसन। स्वस्थानिक संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, होम गार्डन, ये शामिल नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट्स, नेशनल पार्क, ये सब शामिल हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउस, कॉप स्मिथ, बार्बेट, क्रीक चिंड, मिनीवेट, व्हाइट थ्रीटेड रेस्टार्ट क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, ये सभी क्या हैं? पक्षी हैं। लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा डी, तालाब। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो 95 का आंसर हो जाएगा पिकासो। 3 म्यूजिशियंस। निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये, अमजद अली खां। रामायण सर्किट से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, रामशिला, पश्चिमी चंपारण, ये गलत है। सीताकुंड, सीतामढ़ी, अहिल्या स्थान, दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान, सहरसा। अगला देखते हैं, बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ये, स्वामी श्रद्धानंद। एनएसजी का पूरा जो है नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ।